हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में 17 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें प्रत्येक प्रश्न, यानी कि हम 17 क्वेश्चन की बात करें तो जो 17 क्वेश्चन है उसमें 5 भाग हैं और 5 में से किन्हीं हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और ये उत्तर हमें मिलेंगे जो हमें एक पैराग्राफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पैराग्राफ से ही हमें सभी आंसर मिलेंगे। तो ये जो है बहुत आसान हमारे लिए क्वेश्चंस साबित होंगे। सिर्फ ज़रूरत इसमें है हमें कि इस पैराग्राफ को हम ज़रा ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं। तो यानी कि हमारे आमाशय में क्या क्या स्त्रावित हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक अम्लीय माध्यम तैयार कर रही है, किसके लिए? पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए। और सामान्य परिस्थिति में श्लेष्मा जो है वह आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। अब आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में प्रवेश कर रहा है, तो जो जैसा कि अभी हमने देखा कि आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अब निश्चित एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो यकृत से स्रावित पित्ररस इस कार्य को करता है, यानी कि यकृत से जो पित्ररस स्रावित हो रहा है वह जो है एंजाइम की क्रिया के लिए वो क्या कर रहा है? उसको क्षारीय बना रहा है। आमाशय से जो भोजन आ रहा है वह अम्लीय है और क्षुद्रांत में आने के बाद वह भोजन क्षारीय हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन किस माध्यम में सक्रिय है? तो जैसा कि अभी हमने देखा कि पेप्सिन जो है वह आमाशय के अंदर है और अम्लीय माध्यम है, और ट्रिप्सिन जो है वह क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। तो इसका आंसर हमारा बी है। उसके पश्चात हम देखेंगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम। अभी जैसे हमने देखा कि पेप्सिन एंजाइम कहाँ स्रावित हो रहा है? आमाशय में, और प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो यानी इसका आंसर हमारा बी है। अब उसके बाद हम थर्ड प्रश्न देखते हैं कि आमाशय की आंतरिक परत की रक्षा, अभी जैसे हमने इसी पैराग्राफ में पढ़ा है कि आंतरिक परत की रक्षा कौन कर रहा है? श्लेष्मा के द्वारा जो है उसकी रक्षा हो रही है। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर है बी। उसके बाद 17 के फोर्थ पार्ट का अगर हम आंसर देखें तो हमें ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में जो है 4 वाक्य हमें दिए हुए हैं। तो कौन सा कथन सही है कि तापमान जो है वह एंजाइम क्रिया को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हमारा सी सही है। फिफ्थ पार्ट हम इसका देखें कि क्षुद्रांत संपूर्ण पाचन के लिए डैश से स्त्रावण प्राप्त कर रहा है। तो क्षुद्रांत में जो संपूर्ण पाचन है तो उसके लिए उसके अंदर यकृत और अग्नाशय के द्वारा जो है रस उनका स्त्रावण प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर हमें आंसर सी, इसका आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स, ये 17 के आपने 5 भाग देके 5 में से हमें कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा 18th प्रश्न है। अब इसमें भी हमें फिर से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आइए इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। ये हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है? पैराग्राफ कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में रखी है और इसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं। जैसे हमें पता है परमाणु संख्या एक आवर्त में लगातार होती है और समूह में एक पैटर्न में बढ़ती है। 78% धातु है और लगभग 20% तत्व जो है वह अधातु है। कुछ तत्व जैसे हम देखें कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु हैं। धात्विक गुण समूह में बढ़ता है लेकिन बाएं से दाएं, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो यह घटता है। क्या घट रहा है? धात्विक गुण। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के साथ बदलते रहते हैं। परमाणु आकार, धात्विक अधात्विक गुण, संयोजकता में आवर्ती व्यवस्था देखी जाती है। अब धातुओं के ऑक्साइड हमें पता है क्षारीय होते हैं और कुछ उभयधर्मी होते हैं, लेकिन अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वह अम्लीय होते हैं और कुछ उदासीन भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे कौन से प्रश्नों के उत्तर सही है। अब अगर हम पहला देखें प्रश्न, तत्व X क्या है? एक क्लोराइड बना रहा है जिसका सूत्र XCl2 है, जो कि एक उच्च गलनांक का ठोस है। अब आवर्त सारणी में X की स्थिति समान समूह में है। जैसे अब जैसा हमें पता है कि सोडियम नहीं हो सकता क्योंकि इसका सूत्र अगर हम देखें तो क्या बनेगा? NaCl। उसी तरह एल्यूमिनियम का सूत्र क्या बन जाएगा? AlCl3। तो ये भी नहीं हो सकता। सोडियम के साथ बन रहा है NaCl, ये भी नहीं है। सिलिकॉन के साथ SiCl4 बनाएगा, तो यानी कि ये तीनों नहीं बन रहे। और तो आंसर हमें यहाँ पर इसका क्या मिला है? मैग्नीशियम, क्योंकि इसका सूत्र जो है वो Mgcl2
होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको करके भी देख सकते हैं। हार्डली 30 सेकेंड्स में आप इन प्रश्नों के आंसर्स का हल कर सकते हो। ध्यान आपने रखना है कि आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें। अब सेकंड पार्ट हम देखें कि आवर्त सारणी में किस समूह में नीचे की ओर जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है। तो यानी कि समूह में हम चल रहे हैं। अब समूह में अगर हम चल रहे हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं समूह यानी कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आने में परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोशों की संख्या बढ़ती है। अगर हम एक ग्रुप को लेकर चलें, बात हम पहले ग्रुप की अगर हम करें कि लिथियम सोडियम पोटेशियम है, इसकी परमाणु संख्या है 3, 11 और 19। तो इसमें आप देख रहे हैं इसके कोशों की संख्या है 2, 1। उसके बाद सेकंड अगर हम इसमें देखें, नेक्स्ट इसमें लिथियम और सोडियम में अगर हम देखें, लिथियम का जैसे हमने देखा था 3 है तो 2, 1। सोडियम में आ जाएगा आपका 2, 8, 1 और पोटेशियम में है 2, 8, 8, 1। यानी कि कोशों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु त्रिज्या तो बढ़ रही है, तो परिवर्तन इसमें तो हो रहा है। अब धात्विक गुण, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन आसानी से ये त्याग सकता है, तो धात्विक गुण भी इसका बढ़ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। परमाणु में कोशों की संख्या वो हमें दिख ही रही है, ये भी नहीं बढ़ रहा। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो कौन सा आंसर है? डी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम अपने प्रश्नों को करके और फिर हल उसका निकाल सकते हैं। थर्ड देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जैसे हम बार बार पढ़ते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। कॉपर, सिल्वर, आयरन जो है वो पूरी तरह से जो है वो धातु ऑक्साइड बना रहे हैं, जबकि एल्यूमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो रहा है सी। फोर्थ में अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड हमें पता है अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सी जो है वो हमारा आंसर जो है वो सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अधातु है और अम्लीय ऑक्साइड बना रहा है। बी की अगर हम बात करें तो वो मोनो ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसलिए हम बी को आंसर नहीं मान सकते, हमारा आंसर सी है। अब फिफ्थ हम देखें, तो स्टूडेंट्स अगर हम अपने फिफ्थ प्रश्न का आंसर देखें, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि तत्वों में धात्विक गुणों का सही क्रम क्या है। तो हम देखेंगे कि पोटेशियम हमारा जो है ग्रुप 1 में आ रहा है, उसके पश्चात हमारा मैग्नीशियम ग्रुप 2 के अंदर आ रहा है, और एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है, और 3 ग्रुप में ही बोरोन है। लेकिन ऐसे है बोरोन ऊपर है और उसके नीचे एल्यूमिनियम है। तो हम अगर लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा जो है धात्विक गुण कम हो रहा है। पोटेशियम सबसे अधिक धात्विक है, मैग्नीशियम उससे कम है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम धात्विक है और बोरोन सबसे कम है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा आंसर अगर हम देखें तो इसमें आंसर हमारा डी होगा। तो होप स्टूडेंट्स ये दोनों प्रश्न और इनके आंसर्स आपको क्लियर होंगे। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से एक बार खुद जो है पैराग्राफ्स को रीड करके और इनमें आंसर्स ढूंढने का प्रयत्न करें। सभी आंसर्स आपको इन्हीं पैराग्राफ्स में मिलेगा। सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की है कि हम इन प्रश्नों को, इन पैराग्राफ्स को ध्यान से पढ़ें। सो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन 2 प्रश्नों को समझने के लिए। अभी हमने 17 और 18 प्रश्न को बात की है, तो जो है अब बाकी के 2 प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और समझें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।